एवरीवन वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार। तो ये आप देख रहे हैं ऑनियन चॉप करके रखा है मैंने, और अब आ गया ये चिकन। तो मैं आज जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो तो आपने गेस कर ही लिया होगा, चिकन कड़ी रेसिपी। तो ये चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है, ये ऑनियन चॉप्ड किया है मैंने, और ये है पेस्ट जिसमें मैंने ऐड किया है एक दो थोड़ी सी इलायची, काली मिर्च और जीरा, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने पेस्ट बनाई है। मैं फिर से बता दूं, इसके लिए मैंने यूज़ किया है जीरा, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी काली मिर्च, 2 इलायची और 1 लौंग। तो ये मैंने पेस्ट बनाया है, और मैं ये खड़ा गरम मसाला भी डालने वाली हूँ। तो मैं जब भी नॉनवेज बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा गरम मसाले को ना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और खड़ा गरम मसाला तो उसमें होता ही है। और ये है 2 खड़ी लाल मिर्च। तो ये सारे जो चीज़ें हैं मैं ये यूज़ करूँगी जब ऑयल डालने के बाद, ऑनियन डालने से पहले, प्याज डालने से पहले मैं ये खड़ा गरम मसाला सब डालने वाली हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ देसी चिकन ही बनाती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मेरे घर में देसी चिकन ही बनता है, जिसे आप गावड़ी चिकन भी बोल सकते हो। मैं पोल्ट्री वाला चिकन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट भी ना अच्छा नहीं लगता मुझे। मतलब हमारे घर में देसी चिकन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू पोल्ट्री वाला, और हेल्थ के लिए भी ना पोल्ट्री गावड़ी चिकन ही अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको बीच का प्रोसेस नहीं दिखाया, थोड़ा मिस हो गया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसमें ऑयल डाला था, और उसके बाद मैंने उसमें खड़ा गरम मसाला डाला, और जैसे ही वो हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें ऑनियन डाला है, ग्रीन चिल्ली डाला है, ठीक है। और ये मैं अभी नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार आप उसमें नमक डालना। और मैं हमेशा प्याज में नमक इसलिए डालती हूँ ताकि प्याज थोड़ा मेल्ट, जल्दी गल जाए और अच्छे से जल्दी पक जाए। तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, और मैं तब तक आपको मसाले बता देती हूँ जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो पेस्ट के अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी चिकन मसाला, और फिर ये चिकन बिरयानी मसाला है, ठीक है। और मैं क्यों यूज़ करती हूँ चिकन बिरयानी मसाला, क्योंकि उसमें गरम मसाले की खुशबू ज़्यादा होती है, टेस्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए। तो ये मैंने हल्दी निकाल के रखी है, लाल मिर्ची, धनिया। तो ये सारे मसाले जो हैं वो मैं यूज़ करूँगी। तो ये जो पेस्ट मैंने बनाया है वो भी डालने वाली हूँ मैं अभी। तो अभी जब तक प्याज गल रहा है तब तक मैं और आगे बता देती हूँ आपको कि जब भी आपका प्याज अच्छे से पक जाता है ना, उसके बाद ही आप ड्राई मसाले डालना, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि हमारा ड्राई मसाला ना जल्दी पकता है और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के टेस्ट में। मैं ज़्यादातर हमेशा ड्राई मसाला पहले ही डाल देती हूँ, जैसे प्याज डाला, पक गया प्याज, उसके बाद फिर बाद में मैं पेस्ट वगैरह डालती हूँ, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। ये गरम मसाले मैंने वापस से दिखा रही हूँ जो मैंने उसमें यूज़ किया है, जो मिस हो गया था वीडियो में। तो ये सारे मसाले मैंने ऑयल में डाला है, जिसमें ये लौंग है, इलायची है, तेज़पत्ता है और 2 खड़ी लाल मिर्च है, और ये हींग। तो ये हींग भी मैंने डाला था। तो ये सारे मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हो, क्योंकि मसाला ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना हमारे खाने में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक भी मसाला मिस हुआ मतलब खाने का टेस्ट मिस हो जाएगा। मिस मतलब क्या, आप इतने अच्छे से बना रहे हो तो सब अच्छा ही लगेगा, लेकिन फिर भी एक भी मसाला ऊपर नीचे होता है ना, तो खाने का जो टेस्ट होता है ना वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वीडियोस को आगे भगा कर मत देखो, बढ़ा कर आप देखोगे मसाले मिस हो जाते हैं। एक मसाला ऐसा नहीं होता है कि मसाले का एक टाइम भी होता है कि कब कौन सा मसाला डालना है ना। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो सूखे मसाले जो है ना वो तेल में भी डालते हैं। मैं भी पहले तेल में डाला करती थी, और बहुत लोग हैं कि वो पेस्ट के बाद डालते हैं। लेकिन जब मैंने तेल में डालना शुरू किया था तो अक्सर ऐसा होता था ना कि मसाले जल जाते थे। तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैं प्याज में भी मसाले अगर सूखे डालूं तो भी मसाले का टेस्ट उतना ही अच्छा आने वाला है। तो फिर मैं प्याज जैसे अच्छे से पक जाता है उसके बाद ही मैं ये सारे सूखे मसाले डालती हूँ। तो आपको दिख रहा है कि अभी मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये सब मैंने डाले हैं, है ना।
नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था स्वाद अनुसार, तो इसलिए मैं अभी नमक नहीं डालने वाली हूँ। तो ये अब मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, चिकन बिरयानी मसाला। मैं सुहाना का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसका मसाला, और टेस्ट वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि उसका बिरयानी मसाला तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप भी जो यूज़ करना चाहें बिरयानी मसाला आप देख सकते हो। चिकन मटन, तो ये बिरयानी मसाला आप यूज़ करना चिकन करी में, आप देखना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल ही गरम मसाले की खुशबू उभर के आती है उसमें। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और ये देख सकते हो आप कि देखो सूखा मसाला धीरे धीरे इसमें पक रहा है। तो ये जब आप प्रोसेस करोगे ना, तो गैस का जो फ्लेम है ना वो बहुत ही कम रखना, क्योंकि ऑयल, मैं तो ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ खाने में, बट अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम फ्लेम में ही सूखे मसाले को पकने देने से ना वो धीरे धीरे उसकी स्वाद ना अच्छी होती जाती है। तो फिर आप कम फ्लेम में ही ये सूखे मसाले पकाना, ठीक है। जैसे मैं कम फ्लेम में कर रही हूँ, तो ये मुझे दिख रहा है कि अब ये मसाला लगभग पक गया है। तो ये पेस्ट मैं उसमें डाल रही हूँ जो आपको मैंने बताया था, लहसुन अदरक जीरे का पेस्ट। वो हो गए जाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तो लहसुन वाला पेस्ट जब आप डालोगे ना, तो भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आप ढक देना, उसके बाद फिर आप पानी डालना, और बहुत ज़्यादा पानी मत डालना, थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर और पकने देना। और जब वो पक जाए पानी, उसके बाद हम काली मिर्च डालेंगे। अक्सर क्या होता है ना, काली मिर्च बाद में इसलिए डाली जाती है ना, क्योंकि कभी कभी काली मिर्च ना बाकी मसालों को पकने नहीं देता, और काली मिर्च का भी एक अपना स्वाद होता है, तो इसीलिए आप उसको बाद में भी डाल सकते हो। अक्सर मैं तो बाद में ही डालती हूँ, तो आप भी ट्राई करो कि उसको आप बाद में ही डालो, तो उसका एक अलग ही स्वाद आपको दिखेगा। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चिकन, जो मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। तो चिकन जो है ना, मैं हमेशा वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको पानी में रहने देती हूँ, तो थोड़ा बहुत भी जो उसका वो ब्लड जो रहता है उसमें लगा हुआ, तो वो भी निकल के आ जाता है। तो आप देख रहे हो ना कितना ही क्लीन दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बहुत बार वॉश किया है, मैंने कोई वॉशिंग पाउडर से इसको वॉश नहीं किया है कि ये चमक रहा है। मैंने बस ये किया कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर छोड़ दिया, जिससे जो भी उसका रेड रेड ब्लड था वो पूरा निकल गया, और ये चिकन वॉश होने के बाद बिल्कुल ही वाइट और क्लीन दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें भी चिकन को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी डालती हूँ जब भी ये पकने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही धीमे आंच में छोड़ दूँगी, जिससे धीरे धीरे थोड़ा सा पानी निकलेगा। क्योंकि जब भी हम चिकन को ऐसे ही डालते हैं ना और ढक देते हैं, तो उसका जो भी आपका वॉश करने में जो पानी रहा है उसमें उसके अंदर जाता है, या वो सारा पानी ना धीरे धीरे निकलने लगता है। तो वो जब पानी छूटता है ना, तो वो भी आपको फिर आइडिया लग जाएगा ना कि आपको कितनी ग्रेवी रखनी है। तो इसीलिए आप तुरंत ही पानी ना डालें, उसको ढक दें, और आप 10 से 5 मिनट के बाद वापस से चेक करके उसको आपको चलाना है, और बिल्कुल कम ही फ्लेम में बनाना है, ठीक है। आप ये भी तरीका अगर आप चाहो, देखो मैं तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो आप कढ़ाई में बना सकते हो। तो मैं प्रेशर कुकर में इसलिए बनाती हूँ ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये गावड़ी चिकन है, देसी चिकन है, तो इसको ना नॉर्मल जो पोल्ट्री चिकन जो आप होता है उसके कंपेयर में ना हमें इसे ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसे हमेशा प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, और मुझे सीटी लगानी पड़ती है। तो अगर आप पोल्ट्री चिकन बना रहे हो जो नॉर्मल चिकन आता है, तो वो आप कढ़ाई में बनाना। प्रेशर कुकर में अगर बनाओ तो उसमें सीटी मत लगाना, या अगर आप और भी जल्दी में हो तो आप उसको प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो एक सीटी होती है वैसे ही आपको बंद कर देना है। तो ये देखो मैंने आपको जैसे बोला था ना, ये खुद ही चिकन पानी छोड़ेगा। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा उसमें पानी निकल रहा है ना, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, जैसा था वैसा ही मसाले में डाला मैंने, और ये थोड़ी थोड़ी करके पानी खुद से बाहर आ रहा है। तो बहुत
आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको ग्रेवी रखनी है ना, तो ये देखो मैंने ये ना थोड़ा सा पानी गरम करके डाला है। हमेशा ना ऐसे डायरेक्ट पानी मत डालना, अगर आप गरम करके पानी डालते हो ना तो वो चिकन को थोड़ा और जल्दी पकने में हेल्प करता है। और दूसरी बात टेस्ट भी। अब ये गर्म पानी का भी एक है, ऐसा मत सोचो आप कि मैंने बस गर्म पानी डाला तो उसका क्या है आप ठंडा डाल दोगे, नहीं नहीं, इसमें ना टेम्परेचर का कंट्रोल भी होना खाने में बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए गर्म पानी ही हम चिकन में डाल दो। या कभी भी आप कोई ग्रेवी बना रहे हो, आपका खाना जब ग्रेवी के लिए आप पानी डालते हो ना, तो ट्राई करना कि थोड़ा गुनगुना पानी डालना, जिससे टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस रहे, ठीक है। तो अभी आपने देखा ये चिकन बन गया है, मैंने उसमें 2 सीटी भी लगाई है, ठीक है। तो ये आपका चिकन करी पूरा रेडी हो गया है और इस तरीके से आप बना सकते हो चिकन। और आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।